हाय एवरीवन, मैं हूँ आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ रोज़मर्रा इंग्लिश बोलचाल के 101 सेंटेंसेस। दोस्तों, इंग्लिश के ये डेली यूज़ के सेंटेंसेस सीखकर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बनाते जाइए। दोस्तों, इस सबक के नोट्स का लिंक और हमारे एक्टिव इंग्लिश लर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दिया गया है। वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ज्वाइन कीजिए। तो आइए सीखते हैं हमारे 101 आज के सेंटेंसेस। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है फ़ोन बज रहा है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द फोन इज़ रिंगिंग। द फोन इज़ रिंगिंग। बजने की इंग्लिश क्या है? रिंग। और अगर बज रहा है इट मीन्स कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम कहेंगे द फोन इज़ रिंगिंग। गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठने की इंग्लिश होगी गेट इन। गाड़ी में बैठने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? गेट इन द कार। गेट इन द कार। हम ये नहीं कहते सिट इन द कार। याद रखिए, हम क्या कहेंगे? गेट इन द कार। गेट इन द कार। ये होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन। इट वॉज बाउंड टू हैपन। तकलीफ के लिए माजरत खा है। आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। I apologize for the inconvenience. उसे हल्का सा बुखार है। हल्का बुखार, हल्के की इंग्लिश क्या है? Mild. He has a mild fever. He has a mild fever. वो अमीर नज़र आता है या वो अमीर लगता है। इसकी इंग्लिश होगी He looks rich. He looks rich. ये करना है। It has to be done. It has to be done. वो मेरे पास रहता है। He lives next door to me. यानी मुझसे अगले घर में रहता है। He lives next door to me. क्या मतलब हुआ कि हमसाया ही है। मेरी बस छूट गई या मैं बस से छूट गया। I missed by bus. I missed by bus. उसने ताउन करने से इनकार कर दिया। He refused to cooperate. ताउन करने की इंग्लिश क्या होती है? Cooperate. और ताउन की इंग्लिश होती है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन। और रिफ्यूज़ का मतलब है इनकार करना, या डिनाई का मतलब भी होता है इनकार करना। ही रिफ्यूज टू कोऑपरेट। मायूस होने की इंग्लिश है डिस्पेयर। डिस्पेयर। और ये है नीड नॉट। नीड नॉट। और इसको अगर हम कॉन्ट्रैक्शन के साथ प्रोनाउंस करें तो ये बनेगा नीडंट। नीडंट। आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। यू नीडंट डिस्पेयर। यू नीडंट डिस्पेयर। इसको अगर आप आसान बनाना चाहें तो आप बोलेंगे यू नीड नॉट डिस्पेयर। मुझे अफसोस है कि मुझे थोड़ी देर हुई। आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ बिट लेट। थोड़ी देर हुई मतलब बिट लेट। गॉट अ बिट लेट। I've got a bit late. मुझे थोड़ी देर हो गई। ये सब आपका है। It's all yours. It's all yours. It's all. It's को आप it is भी कह सकते हैं। It is की कॉन्ट्रैक्शन बन जाती है, यानी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है it's. It's all yours. आपसे मिलकर खुशी हुई। Nice to meet you. और आप कह सकते हैं glad to meet you. Nice to meet you or glad to meet you or glad to talk to you. मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। My room is on the second floor. My room is on the second floor. बराह करम ये पता लिख दें। Please write down this address. Please write down this address. ये आपको जेब नहीं देता। This doesn't behove you. This doesn't behove you. doesn't मतलब does not। और behove एक फॉर्मल वर्ड है जिसका मतलब है suits। suit। ठीक है। और यहाँ पर चूंकि हमने s पहले लगा दिया है doesn't के साथ, तो यहाँ पर हम suits नहीं लगाएंगे, suit लगाएंगे। ठीक है। this doesn't suit you और this doesn't behove you, एक ही बात है। behove थोड़ा फॉर्मल और एडवांस्ड अच्छा वर्ड है। छुट्टियां 10 मई से होंगी। The holidays will begin
ऑन 10th May। ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एम बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ओके, जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी। हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। हरी अप अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। मुझे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं हैं। आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स। आई डोंट लाइक टॉल टॉक्स। ये किसी को फ़ायदा नहीं देगा। इट विल बेनिफिट नन। दोस्तों ये वर्ड नन है, ना कि नॉन। नॉन स्टॉप नहीं होता, नॉन स्टॉप होता है, ठीक है, याद रखिए। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। मुझे तुम पर फ़ख्र है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं वादे का पक्का हूँ। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स। जाओ यहाँ से। गो अवे फ्रॉम हियर। गो अवे। यहाँ से जाने के लिए आप इतना भी कह सकते हैं, गो अवे। और अगर आप ये मेंशन करना चाहें तो इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन? इज़ दिस योर फाइनल डिसीजन? हिचकिचाहट मत करो, यानी हिचकिचाओ मत। डोंट हेसिटेट। डोंट यानी डू नॉट, हेसिटेट। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी। दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी। क्या तुम उसे पहचानते हो? डू यू रिकग्नाइज हिम? डू यू रिकग्नाइज हिम? उसकी नीयत अच्छी नहीं है। नीयत इरादा की इंग्लिश होती है इंटेंशन, ठीक है। हिज इंटेंशन इज़ नॉट गुड। ये रोज़मर्रा का वाक़या है, यानी ये हर रोज़ होता है। इट इज़ एवरी डे अक्रेंस। इट इज़ एवरी डे अक्रेंस। ये वाकई एक अच्छी खबर है। दिस इज़ इंडीड। इंडीड का मतलब वाकई, हकीकत में। दिस इज़ इंडीड अ गुड न्यूज़। मैं भूतों से डरता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स। आई एम अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स। अंधेरा हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क। इट्स गेटिंग डार्क। मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो। वो अजीब बात करता है। ही टॉक्स स्ट्रेंज। ही टॉक्स स्ट्रेंज। अपने आप को काबू में रखो। गेट होल्ड ऑफ योर सेल्फ। गेट होल्ड ऑफ योर सेल्फ। मैं आज अरूज पर हूँ। आई एम ऑन द ज़ेनिथ टुडे। आई एम ऑन द ज़ेनिथ टुडे। उसे हर बार याद दिलाने की ज़रूरत है। He needs to be reminded every time. He needs to be reminded every time. मेरी सर्दी दूर नहीं हुई। My cold hasn't यानी has not cleared up. My cold hasn't cleared up. मैं उसे बेनकाब करूँगा। I will expose him. I will expose him. आसमान अबर आलूद है। The sky is overcast. The sky is overcast. ये मेरे काबू से बाहर है। This is out of my control. This is out of my control. आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? How is your study going on? How is your study going on? वो हैरान होगा। He will be surprised. ये बहुत प्यारा है। It's very adorable. It's very adorable. दोस्तों अगर आपने वर्ड adorable यूज़ कर दिया है ना, तो आप वेरी यूज़ ना ही कीजिए, ठीक है, क्योंकि अडोरेबल का मतलब ही यही होता है, बहुत प्यारा। ऑलराइट, क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो? कैन यू कॉल मी? मुझे शर्मिंदा मत करो। डोंट एम्बैरस मी। डोंट एम्बैरस मी। दोस्तों खुद के लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है हिमसेल्फ, और जब हमने ये सेंटेंस बोलना है इंग्लिश में तो हमने इस पर थोड़ा सा जोर देना है, ठीक है। He himself came to me. ठीक है, आप इस तरह से बोलेंगे। He himself came to me. मुझे परेशान मत करो। Don't irritate me. मुझे तंग मत करो, मुझे परेशान मत करो, मुझे उकसाओ मत। इसकी इंग्लिश क्या होगी? Don't irritate me. बेवकूफ़ मत बनो। Don't be silly. Don't be silly. आपको क्या ज़रूरत है? What do you need? आपको क्या ज़रूरत है? What do you need? ये मज़ेदार है। It's delicious. इसको आपने delicious नहीं बोलना, आपने बोलना है It's delicious. नाराज़ ना हो। Don't get offended.
ऑफेंडेड मतलब गुस्सा होना, नाराज़ हो जाना, ठीक है। सो आप अगर किसी को कहें कि नाराज़ ना हो तो इंग्लिश में आप इस तरह से कहेंगे, डोंट गेट ऑफेंडेड। आप खूबसूरत लग रहे हैं, यू आर लुकिंग एलिगेंट, यू आर लुकिंग एलिगेंट। मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है, आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर, आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर। मुझे ये पसंद नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस, यानी मुझे इसका शौक़ नहीं है। तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस। फॉन्ड के स्पेलिंग FOUND, फाउंड नहीं है, फॉन्ड FOND, ठीक है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, What can I do for you? What can I do for you? आराम से, सुकून से सोचो, Think calmly, think calmly. मैं आपको दोबारा देखकर खुश हुआ हूँ या खुश हूँ, I'm glad to see you again, I'm glad to see you again. उसे यहाँ ले आओ, Bring it here, bring it here. ज़्यादा चालबाजी ना करो, Do not gimmick too much, do not gimmick too much. अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करो, Don't waste your precious time, don't waste your precious time. आप जो चाहो सोचो, Think whatever you want, think whatever you want. मैं बेकार बैठकर थक गया हूँ, I'm tired of sitting idle, I'm tired of sitting idle. आपने उसे कहाँ से हासिल किया, Where did you get it from, Where did you get it from? वो आपको बुरा भला कहता रहता है, He keeps speaking ill of you, He keeps speaking ill of you. यहाँ पर ये जो दोनों S हैं इनको मैंने एक S बना दिया है, किस तरह से, क्योंकि मैं लगातार फ्लुएंट बोल रहा हूँ ना, तो ये एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए। He keeps speaking ill of you. मुझे खाना पकाने का शौक़ है, I am fond of cooking, I am fond of cooking. तकरीबन एक माह, about a month, about a month. मुझे बोलने दो, let me speak. मुझे एक दिन का वक्त दो, give me a day's time, give me a day's time. ज़्यादा होशियार ना हो या ज़्यादा होशियार ना बनो, don't be over smart or smart. मुझे नींद आ रही है, I am feeling sleepy. आज मेरा सर शर्म से झुक गया यानी लटक गया, Today my head hung in shame, Today my head hung in shame. आपने क्या कहा, What did you say? कंप्यूटर बंद करो, Shut down the computer. मुझे एक मौका दो, Give me a chance, Give me a chance. मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा, I'll call you back, I'll call you back. बोलने से पहले 2 बार सोच लो, Think twice before you speak, Think twice before you speak. बात की तरफ आओ यानी मेन मुद्दे की तरफ, पॉइंट पर आओ, Come to the point, Come to the point. मैं शहर से बाहर था, I was out of city, I was out of city. बताओ कहाँ जाना है, Tell me where to go, Tell me where to go. आपने बहुत अच्छा काम किया, You did a very good job, You did a very good job. क्या आप वहाँ हैं, Are you there? क्या ये मुमकिन है, Is it possible? ये ठीक है, कोई मसला नहीं, It's okay, no problem, It's okay, no problem. मैं नहीं जानता कि मैं उसका सामना कैसे करूँगा, I do not know or I don't know how I'm going to face it. ये मेरा फैसला है, This is my decision. So, my friends, this is it for today. I hope you liked today's video. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.